जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radhe. Jaya Radha. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. श्री नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माया सुदर्शन की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 13 श्लोक संख्या 5 है। प्रत्युज्जग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत्
परिष्वङ्गाभिवादनौ प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इगागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य परिष्वङ्गाभिवादनैः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। शब्दार्थ प्रति की ओर, उजग्मुः गया, प्रहर्षेण अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, प्राणम जीवन प्राण, तन्वः शरीर का, इव सदृश, आगतम वापस आ गया, अभिसंगम्य निकट जाकर, विधिवत अच्छी तरह से, परिसंग आलिंगन, अभिवादने अभिवादन प्रणाम द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य। चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती है और जीव हर्षित हो उठता है। कौरव परिवार के लिए महात्मा विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी उपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। एक बार अनुवाद दोहरा सकते हैं साथ में। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः वदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादं जायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्टा प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्तात्मकं मामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां श्रुतौ पंगोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वताम्बोजौ राधामदनमोहन। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटधरस्थिता गोपीनाथ श्रीयस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंगाभिवादने। तो वे सब परम प्रसन्नतापूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो यहाँ पर दिया गया किस विदुर महाराज, जो विदुर जी है वो रिटर्न आए हुए हैं अपने तीर्थ यात्रा से, उसका वर्णन चल रहा है यहाँ पर। और इस तीर्थ यात्रा से रिटर्न आके मैत्रेय मुनि से भगवान के विषय में चर्चा करके वापस आते हैं। उन्हें पूरा ज्ञान भी हो जाता है भगवान के बारे में, आत्म साक्षात्कार होता है। और फिर अभी वो वापस अपने किंगडम हस्तिनापुर में आए हैं। और उनके आने से कैसा वातावरण हुआ है वहाँ महल में हस्तिनापुर के, वो डिस्क्राइब किया गया है ना। सो इन फैक्ट तो हम सब जानते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था एक्चुअली, राइट। कि विदुर जी जो थे हमेशा धृतराष्ट्र को अच्छा काउंसिल दिया करते थे। धृतराष्ट्र उनके भाई थे विदुर जी के, तो अच्छा काउंसिल दिया करते थे कि ये युद्ध रोको, आप रोक सकते हो, इससे बहुत लॉस होगा दोनों तरफ। बट धृतराष्ट्र क्योंकि अपने एक तरह से ब्लाइंड अटैचमेंट की वजह से रोकना नहीं चाहते थे इस युद्ध को। ब्लाइंड अटैचमेंट अपने पोजीशन के प्रति एक तरह से देखा जाता है, क्योंकि उनको राजा रहना था धृतराष्ट्र को।
एंड दुर्योधन के प्रति भी वो बहुत अटैच थे, दुर्योधन की बातों में बहुत ज़्यादा वो आ रहे थे। सो विदुर जी के अच्छे काउंसिल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और जो दुर्योधन था वो पहले से ही बहुत द्वेषी था। तो जब विदुर जी धृतराष्ट्र को ये अच्छा काउंसिल दे रहे थे कि आप इस युद्ध को रोक सकते हो, पांडवों को जो उनका जितने पांडवों का जितना एक तरह से अधिकार है ज़मीन पे, उतनी ज़मीन उनको दे देनी चाहिए, बट दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उसने ओपन असेंबली में ही विदुर जी को अपमानित किया। तो फिर एंड बोल दिया कि इनको बाहर निकाला जाए करके। तो विदुर जी खुद ही चले गए इस सो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से एक डिवोटी जो है उनका अपमान हुआ है भरी सभा में, लेकिन उन्होंने इसको नेगेटिवली नहीं लिया है। उन्होंने इसको क्या सोचा कि अभी मेरे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे और ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो उन्होंने इस बार इसको कभी भी एक नेगेटिव वे में नहीं लिया कि अरे मेरा इतना अपमान हुआ है पूरे सभा में और वो भी मेरे किसी जूनियर ने अपमान कर दिया, ये सब उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा, चलो वैराग्य आया है, इसी का फ़ायदा उठाते हैं और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन बढ़ाते हैं। तो तभी विदुर जी जाते हैं एंड वहाँ पर पहले तो उद्धव उनसे मिलते हैं एंड उद्धव से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे पूरा, लेकिन उद्धव ने बताया कि किस प्रकार से आप एज में बड़े हैं तो मेरे लिए ठीक नहीं है आपको उपदेश देना, आप मैत्रेय मुनि हैं उनके पास जाइए। फिर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं एंड उनसे भगवान के विषय में सारी चर्चा सुनते हैं और वो सुन के वापस आते हैं हस्तिनापुर में। तो जब हस्तिनापुर से वो चले गए थे तो यहाँ पर कैसे वर्णन हुआ है कि ऐसे ऐसे कि शरीर से कैसे आत्मा निकल जाती है, तो शरीर कैसा एकदम मृत पड़ा रहता है, वैसे हस्तिनापुर का किंगडम का सिचुएशन हो गया था, अवस्था हो गई थी हस्तिनापुर की। मतलब सबको विदुर जी इतने प्रिय थे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक भगवान का शुद्ध भक्त जो है, एक भगवान का सच्चा भक्त, शुद्ध भक्त जो है सभी को प्रिय होता है। डिवोटी इज ऑलवेज डियर टू एवरीवन ना, जैसे हम षड गोस्वामी अष्टक में भी सुनते हैं ना गोस्वामियों के बारे में, धीरा धीरा जन प्रिय प्रियो प्रिय करो निर्मत निर्मत सरो पूजितो। कि गोस्वामी जो थे धीर धीर अधीर जन प्रिय, जो साधु लोग थे वो भी और असाधु लोग थे उनको भी प्रिय थे। देवर डियर टू वाइस मैन एज वेल एज द क्रूकेड मैन, सबको प्रिय थे गोस्वामीज जो थे। और इस प्रकार से एक भक्त के विशेष गुणों के बारे में अनेक चर्चाएं भी आती है। पहले तो भगवान स्वयं बताते हैं कि कितना एक भक्त उनको प्रिय होता है, राइट। जैसे भगवान भागवतम में ही कुछ श्लोकाज है, जय श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कृष्ण की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जब वो अम्बरीश महाराज का प्रसंग है जिसमें दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को एक तरह से देखा जाए तो कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न के बिना ही श्राप दे देते हैं, क्रोध के वश में आके। कारण इतना सही रहता है कि अम्बरीश महाराज उनके आने तक अपना फास्ट ब्रेक करने के लिए रुके नहीं होते, क्योंकि पारण का टाइम हो गया रहता है और बाकी सारे ऋषि मुनियों से वो एडवाइस लेकर, उनसे सलाह लेकर अम्बरीश महाराज अपना फास्ट ब्रेक करते हैं। तो दुर्वासा मुनि को छोटी सी बात पे देखा है तो क्रोध आता है कि यार मैं नहीं था फिर भी आपने कैसे, और अम्बरीश महाराज के ऊपर एक राक्षस छोड़ देते हैं। अभी अम्बरीश महाराज तो भगवान के भक्त है, तो जब भगवान ने देखा तो भगवान तुरंत अलर्ट हो गए, अरे मेरे भक्त पर संकट आ गया करके, इनकी रक्षा मैं करूँगा करके। तो भगवान अपना सुदर्शन छोड़ देते हैं, है ना। अब ये सुदर्शन तो 1 सेकंड के अंदर उस राक्षस को उड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। और लेकिन अभी सुदर्शन रुकता नहीं है। सुदर्शन किनके पीछे पड़ जाता है, अभी दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ता है और पूरी सृष्टि में दुर्वासा मुनि का पीछा छोड़ता नहीं है सुदर्शन।
तो दुर्वासा मुनि पहले देवी देवताओं के पास जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं, बोलते हैं सॉरी रॉन्ग नंबर, हमारा कैपेसिटी नहीं है सुदर्शन को रोकने का। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं भाई विष्णु जी का सुदर्शन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी भी हाथ ऊपर कर देते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे पावर में नहीं है करके। तो फिर कहाँ जाए, तो फिर उनको बताया जाता है कि बचने का एक आपके उद्धार का एक ही रास्ता है कि आप खुद विष्णु भगवान विष्णु के पास जाकर जाइए। तो दुर्वासा मुनि विष्णु वैकुंठ में सीधा एंट्री करते हैं। दुर्वासा मुनि डायरेक्ट वैकुंठ में एंट्री करके विष्णु के पास जाते हैं। मतलब हम सोच सकते हैं कि कितने पावरफुल मुनि थे, लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि वो अपने संकट का ये नहीं कर पा रहे, समाधान नहीं कर पा रहे। तो इसी के कनेक्शन में हम भगवद गीता के 2nd चैप्टर में भी देखते हैं कि अर्जुन बोलता है ना कि किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, वो। और फिर आगे चल के बताते हैं अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मयि कृते नियत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति सा जुनार, की ये तीनों लोगों का राज्य भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन मेरा दुख इससे ख़त्म नहीं होने वाला है, मेरा समस्या इससे समाधान नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि हम कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या दूसरा तीसरा एडवांसमेंट क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दुर्वासा मुनि भी देखा जाए तो बहुत ही एडवांस्ड योगी है, बहुत ही एडवांस्ड स्पिरिचुअली, बहुत ही मतलब यस वन सेंस स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड मुनि है। लेकिन क्योंकि अम्बरीश महाराज जैसे वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, तो इसलिए इस परिस्थिति में वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन स्टिल अपने वो जो उनके ऊपर जो संकट आया उसका समाधान नहीं कर पा रहे। अभी वो विष्णु के पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आप इसको अपने सुदर्शन को रोक दीजिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान वो फेमस लोग बोलते हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय, कि मैं तो अपने मैं भी इसको नहीं ले सकता सुदर्शन को। क्यों? क्योंकि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ इस सुदर्शन को लेने के लिए। मैं तो पूरी तरह से अपने भक्तों के अधीन हूँ। आई एम फुल्ली पराधीन या सरेंडर्ड टू माई डिवोटीज। डिवोटी भगवान के प्रति फुल्ली सरेंडर्ड और भगवान डिवोटी के प्रति फुल्ली सरेंडर्ड, ऐसा सिचुएशन है। तो भगवान फिर दुर्वासा मुनि पूछते तो क्या कैसे फिर इसका सोल्यूशन क्या है, आप भी बता सकते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते कि आपको अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा, अम्बरीश महाराज के पास, वो अगर माफ़ कर दे तो आप बच जाएंगे। तो फिर दुर्वासा मुनि जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहाँ पे ही पहुँचते हैं एंड अम्बरीश महाराज को जाके माफ़ी करते हैं। अम्बरीश महाराज तो मतलब इतने वो ये हो जाते हैं कि अपनी भक्ति को दाव पे लगा देते, बोलते हैं कि अगर मैंने थोड़ी बहुत भक्ति करके भी अगर भगवान को प्रसन्न किया तो ये सुदर्शन रुक जाए करके। सो दैट इज़ अ डिवोटी एक्चुअली। वो अपने पहली बात तो अम्बरीश महाराज ने ऑफेंस भी नहीं लिया कि दुर्वासा मुनि मुझसे क्रोधित हो गए, और बाद में जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो बिना किसी ईगो के, बिना किसी, उनको तो मतलब इनफैक्ट उल्टा लगता है कि बुरा लगता है कि अरे मेरी वजह से इनको इतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है दुर्वासा मुनि को। सो देन अम्बरीश महाराज रिक्वेस्ट करते हैं एंड सुदर्शन इंस्टेंटली रुक जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये एग्जाम्पल लेके प्रभुपाद लिखते हैं कि चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, या कितने बड़े कर्मी भी हो, सब में सुपीरियर कौन है? भगवान का भक्ति सुपीरियर है। और इसमें फिर ये एक इस इंसिडेंट से मालूम पड़ता है कि भगवान को अपना भक्त कितना प्रिय है, और ऐसे ही भक्त फिर सबको ही प्रिय होते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इस प्रकार जैसे ही विदुर जी एक तरह से ऐसा वर्णन किया गया है। एक और जैसे श्लोक आता है इसके लिए, भगवान बताते हैं साधो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयत्वहम मदन्यतेन जानामि
नाहम तेभ्यो मनागपि, कि जो भक्त है वो मेरा हृदय है और मैं हमेशा भक्तों के हृदय में रहता हूँ। भक्त के हृदय में भगवान, भगवान के हृदय में भक्त। साधो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति, कुछ भी हो जाए मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता है। सो टू दैट लेवल भगवान जाते हैं। एंड फिर हम विदुर जी जैसे जो डिवोटीज है या जो भी भगवान के इस प्रकार के शुद्ध भक्त है, तो उनके लिए भागवतम और हमारे आचार्य ने बहुत सारे जो भजन लिखे हैं तो बताता है कि ये भक्त कितने मतलब एडवांस्ड है या कितने शुद्ध है। तो उसके लिए जैसे आगे चल के इसी में आएगा जब इट्स आई थिंक सो युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पर नारद मुनि आते हैं शायद। तो युधिष्ठिर महाराज श्लोक बोलते हैं नारद मुनि को ग्लोरीफाई करते हुए। आई एम नॉट श्योर नारद मुनि आते हैं या कोई और आता है, बट कोई प्योर डिवोटी आते हैं युधिष्ठिर महाराज के से मिलने के लिए। तब युधिष्ठिर महाराज फिर ये श्लोक का उच्चारण करते हैं, थर्ड कैंटो वाला है वो, भगवद्विदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। आई डोंट नो कैंटो, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, बट कहीं पे तो है भागवतम में। थर्ड कैंटो है कि फर्स्ट कैंटो है मुझे याद नहीं आ रहा अभी। भगवद्विदा भागवन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता, कि आप जैसे भागवत भक्तगण है ना, आप घूमते फिरते तीर्थ स्थान हैं। एनी गेस भगवान का भक्त कैसे घूमता फिरता प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है? एनी गेसेस कोई बताना चाहेगा? यस भास्कर प्रभु। भगवान को, भगवान के धाम को हमेशा अपने हृदय में लेके चलते हैं भगवान के भक्त है। अभी जस्ट हमने उस श्लोक में पढ़ा ना, भगवान ने क्या बोला, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तु अहम। साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ। साधु के हृदय में भगवान है, तो साधु जिधर भी जा रहे हैं वो भगवान को लेके जा रहे हैं। तो जिधर भी भगवान है वो प्लेस तो तीर्थ स्थान हो गया ना। तो साधो भगवद्विदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं भो, आप स्वयं घूमते फिरते तीर्थ स्थान है। और तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसा नहीं कि वो तीर्थ स्थान कोई ना उधर कोई नदी जा रही है या कुछ हुआ है वहाँ पर एक्टिविटी लीला उसकी वजह से तीर्थ स्थान है। आप वहाँ पर जाते हो इसलिए जो तीर्थ है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। यहाँ तक बोल दिया है, क्योंकि वहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं इसलिए वो स्थान तीर्थ स्थान कहलाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि जब सिर्फ तीर्थ स्थान में जाके वो दर्शन करके नदी में डुबकी लगा के आ गए तो इट्स नॉट, हमने असली बेनिफिट नहीं लिया तीर्थ स्थान का। असली बेनिफिट कब हम लेते हैं तीर्थ स्थान का? जब जाकर वहाँ पर जो भगवान के भक्त हैं उनसे हम एसोसिएट करके उनकी सेवा करके उनसे सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बोला गया ना तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ को तीर्थ कौन बनाता है? साधु बनाता है। क्यों बनाता है? स्वान्तस्थेन गदावृत, जो गदाधारी भगवान है वो आपके हृदय में रहते हैं। स्वान्तस्थेन गदावृत। उसी प्रकार से हमारे जो आचार्य ने जो वैष्णव भजन लिखे उसमें बताया गया है क्या कि गंगार पारशाहिते पाश्चात्य पावन दर्शन पवित्र करी ये तुम्हारा गण। कि गंगा में तो स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन आपका केवल दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जहारा निकटे के लिए पापो दूरे जाए, ये मन दयाल प्रभु केवा कोटा पाया है ना। जिनके बस पास जाने से हमारे पाप दूर चले जाते हैं, पापों का विनाश हो जाता है। जिनके दर्शन से हम पवित्र हो जाते हैं, है ना। और फिर लास्ट में क्या बोला है? सेम जो भागवत का श्लोक है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना मोरा वैष्णव प्राण। कि आपके हृदय में भगवान गोविंद का निवास है। और गोविंद क्या कहते हैं कि वैष्णव मेरा प्राण है, माई लाइफ एंड सोल। वही साधो हृदय मह्यम साधना हृदय त्वाम ना। तो लास्ट में ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर लास्ट में क्या बोलते कि प्रति जन्म में करी आशा चरण इंद्र धुरी। कि ऐसे
भगवान के शुद्ध भक्तों की मैं हर ना एवरी लाइफ बर्थ आफ्टर बर्थ ऐसे वैष्णव की मेरे को चरण धूली चाहिए, डस्ट चाहिए इनके इससे। नरोत्तम में कर दया अपनार बोली कि ओ वैष्णव, हे वैष्णव नरोत्तम को अपना समझ के रख लीजिए। नरोत्तम में कर दया अपनार बोली, मुझे अपना मान के चलिए। सो दैट इज एक्चुअली सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। किसी वैष्णव ने हमको अपना मान के कृपा कर दिया, सो हमारे जीवन का असली सक्सेस है। जैसे प्रभुपाद जी एक कोट है, बहुत सुंदर कोट है। अपने एक डिसाइपल को, या हाँ अपने एक लेडी डिसाइपल को आई थिंक सो वो लिखते हैं कि आई एम कृष्णास, प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको, मैं कृष्ण का हूँ। आई एम कृष्णास एंड यू आर माइन। मैं कृष्ण का हो और तुम मेरी हो, देयरफॉर यू आर कृष्णास, इसलिए तुम भी कृष्ण की हो गई। वो है ना मैथ्स का फॉर्मूला, A = B, B = C, देयरफॉर A = C। मैं कृष्ण का हूँ और तुम मेरे हो, तो इसी कारण से तुम भी कृष्ण के हो जाते हो। फिर तो हमको डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भक्त से हमारा कनेक्शन हो गया तो अपने आप हम भी भगवान के हो जाएंगे, क्योंकि वो भक्त भगवान का है। एंड देन ये जो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से जैसे विदुर जी आते हैं और सब लोग एकदम से ना एनलाइवन हो जाते हैं, सब लोग सारे जो है कौरव फैमिली या राजमहल के जितने भी लोग एकदम से आनंदित हो जाते हैं। तो इस केस में हम ये देखते हैं, और उनके नहीं होने पर कैसे सब लोग उनके विरह में थे, कैसे उनके सेपरेशन में थे विदुर महाराज के। जो अभी हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पर जब हमने राय रामानंद और उनका चैतन्य महाप्रभु का संवाद डिस्कस किया था, तो उसमें वो क्वेश्चन आता है राइट, कि सबसे बड़ा दुख क्या है, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को पूछते हैं। तो भक्त का विरह, चैतन्य राय रामानंद आंसर देते, सेपरेशन फ्रॉम अ डिवोटी इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रेस। भक्त का विरह, भक्त से विरह सबसे बड़ा दुख है। भगवान से विरह नहीं बोल रहे, राय रामानंद बोल रहे भक्त से विरह सबसे बड़ा दुख है, दुख का कारण है। और सबसे बड़ा ऑस्पिशियस चीज़ क्या है, तो बोलते हैं भक्तों का संग सबसे ऑस्पिशियस चीज़ है। भक्तों का संग सबसे ऑस्पिशियस चीज़ है। सो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विदुर जी का इतना स्पेशल पोजीशन है कि उनके आते ही सब लोग एकदम से एनलाइवन हो गए हैं। और ऑल्दो विदुर जी यद्यपि जैसे हम इधर 12 महाजन जो है उनमें भले ही विदुर जी का नाम नहीं आया है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को इतने प्रिय थे विदुर जी, भगवान जब भी चाहे जब मन करे उनके घर में घुस जाते थे। विदुर जी के अपना ही घर मान के चलते थे विदुर जी को, विदुर जी के घर को। जैसे वो हमको स्टोरी पता है राइट, कि कैसे वो एक बार घर पे गए, विदुर जी तो नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी थी विदुरानी जी, और वो एकदम से ये हो गई, सरप्राइज हो गई, अरे अचानक से कृष्ण आ गए करके। और उनको कुछ सूझ रहा नहीं था, है ना, अभी क्या करे, साक्षात द्वारकाधीश आए हैं, कुछ तो इनको रिसेप्शन देना चाहिए, कुछ तो स्वागत करना चाहिए। वो एकदम डर गए, एकदम कंफ्यूज हो गए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो भगवान बैठ एग्जैक्टली डिटेल्स तो मालूम नहीं, बट भगवान ने बोला कुछ तो खिलाओ करके। तो केला लेके आती है एंड अपने ना वो होश नहीं रहता है, डरी हुई रहती है, तुम कंफ्यूज रहते है पूरा। एंड क्या करती है वो, केला फेंक के छिलका खिला रही है ना विदुर जी को। एंड भगवान एकदम मस्त में खा रहे हैं, वाह बहुत टेस्टी है। सो भगवान ने मटेरियल क्या है देखा नहीं है, भगवान ने तो उनका भक्ति जो है वो भक्ति भाव ग्रहण कर लिया, पा लिया। सो द विदुर जी वॉज सो डियर टू कृष्णा, एक्चुअली प्रिय थे भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण, ये मैंने महाराज की कथा में सुना, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, भगवान विदुर जी के घर को अपना घर मानते थे। कभी भी मन किया ऐसे ही घुस जाते थे। तो एक तो विदुर जी का घर और एक पांडवों का घर, जब भी मन किया घुस जाते थे पांडवों के घर में, या जब भी मन किया विदुर जी के घर में घुस जाते थे।
पांडव के केस में हमको वो आता है ना, अक्षय पात्र वाला स्टोरी। ऐसे ही भगवान चले जाते हैं और बोलते हैं अरे भाई खिलाओ कुछ। आई थिंक सो कोई तो युधिष्ठिर महाराज भीम बोलता है अरे हम पर इतना बड़ा संकट आया और तुम हम उधर 12,000 लोग को खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं और तुम बोले मुझे आके पहले खिलाओ करके। देन वो अक्षय, वी नो दैट, देन वो अक्षय पात्र रहता है, भगवान देखते एक दाना रहता है, खा लेते हैं, पूरा संतुष्ट हो जाते। वो दुर्वासा मुनि के बाकी के डिसाइपल्स 10,000 जो भी शिष्य वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। सो Vidur ji was actually such a dear devotee of Krishna, and जो आगे चल के अभी विदुर मैत्रेय संवाद आता है थर्ड कैंटो में, तीसरे कैंटो में, तो एक जगह मैंने सुना यहाँ पर कि एक लेक्चर में मैंने सुना कि इनफैक्ट विदुर जी पहले तो उद्धव जी से सुनना चाहते थे, क्योंकि उद्धव को कृष्ण इंस्ट्रक्शंस दे के जस्ट गए थे, चले गए थे अपने धाम। तो उद्धव जी से विदुर जी सुनना चाहते थे पहले भगवान के बारे में, बट उद्धव जी ने एज अ मर्यादा रखने के लिए बोला कि नहीं, मैं तो आपसे यंग हूँ, जूनियर हूँ आपसे इन वन सेंस, तो आप मैत्रेय मुनि से सुनिए जाके। सो विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास आते हैं। नाउ हियर जो मैंने सुना है वन सेंस कि विदुर जी का क्या स्टेटस है ये हम समझने का प्रयास करें। मैत्रेय मुनि उद्धव जितने एडवांस डिवोटी नहीं थे, ना ही मैत्रेय मुनि विदुर जितने एडवांस थे स्पिरिचुअल। ही वॉज नॉट एन एज एडवांस्ड एज विदुर ऑल्सो, मैत्रेय मुनि। लेकिन बात ये रखी गई है कि इट डजेंट मैटर, हालांकि मैत्रेय मुनि ऑल्सो प्योर डिवोटी, बट नॉट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लेवल ऑफ विदुर जी। बट बात ऐसी रखी गई है कि जब बात कृष्ण कथा के डिस्कशन की आती है तो इट डजेंट मैटर दैट मच कौन कितना एडवांस्ड है, कौन कितना एडवांस नहीं है। जब भगवान के बारे में डिस्कशंस होते हैं तो इट इज़ ऑलवेज नरिशिंग। ये हमेशा ही हमारे लिए नरिशिंग होता है कृष्ण कथा। तो इसलिए ऑल्दो मैत्रेय मुनि को लेस एडवांस माना गया है, बट फिर भी विदुर जी उसके बारे में सोचते नहीं है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू हियर कृष्णा, अबाउट कृष्णा, एंड उसका पूरा वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास, उनको क्वेश्चंस पूछते हैं। मैत्रेय मुनि कृष्ण कथा या जो भी है भगवान का फिलॉसफी वर्णन करना चालू करते हैं, एंड विदुर जी इज़ वेरी हैप्पी। विदुर जी को बहुत आनंद आ रहा है वो सुनने के लिए। एंड इट्स ऑल्सो नॉट दैट कोई लीला वीला का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, प्रॉपर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है कि कैसे जीव बंधन में आता है इस संसार में, और क्यों भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर घूमते फिरते हुए भी मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये तो काफ़ी फाउंडेशनल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है, और ये सुनते हुए विदुर जी को बहुत आनंद आ रहा है। मैत्रेय मुनि भी रिलीज कर रहे हैं आंसर्स देने के लिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको सिर्फ लीला में आनंद आना चाहिए, फिलोसॉफी को भी हमको रिलीज करना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वी आर एडवांसिंग। विदुर जी इज रिलीजिंग ऑल दिस थिंग्स बाय बिकॉज दैट शोज कि ही इज़ एन एडवांस डिवोटी। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को भी वो बहुत रिलीज कर रहे हैं जितना कृष्ण लीला को रिलीज कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हमको कभी कभी उल्टा लगता है ना कि अरे फिलोसफी है क्या है, बोर हो रहा है करके, कितना सुनेंगे, सुन तो लिया है। नहीं, विदुर जी तो बार बार सुन रहे हैं बट फिर भी उनको आनंद आ रहा है इसमें। सो दैट शोज हिज लेवल ऑफ एडवांसमेंट, कितने एडवांस डिवोटी है वो। कि कृष्ण कथा कोई भी कथा हो, फिलोसफी हो या लीला हो, ही इज़ रिलीजिंग इट, विदुर जी। तो इसीलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि हमको प्रभुपाद जी भी अपने पर्पस में बताते कि इसलिए व्यक्ति को ऐसे उच्च भक्तों को ढूंढ के उनका संग करना चाहिए, ऐसे एडवांस डिवोटीज़ को ढूंढ के उनका एसोसिएशन लेना चाहिए, जैसे इस प्रकार। एंड अभी वही है, विदुर जी जो है अपना एसोसिएशन
धृतराष्ट्र को देंगे और उनको समझाएंगे, एंड उसकी वजह से धृतराष्ट्र को ऐसा वैराग्य आ जाएगा कि वो 1 सेकंड में अपना राजमहल छोड़ के हिमालय में जाएंगे एंड तपस्या करके अपने आप को मुक्त करेंगे. सो दैट इज डिवोटी. एंड विदुर जी का हिस्ट्री हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है तात्पर्य के, कि कैसे जो यमराज जी को मंडूक मुनि, शायद राइट, मंडूक मुनि कर्ज देते हैं, इसलिए यमराज जी विदुर जी के एक तरह विदुर जी के रूप में आते हैं. सो उस दृष्टि से भी देखे तो ही सच एक्सॉल्टेड पोजीशन तो है ही उनका. हरे कृष्ण. तो मैं यहाँ पे ही विराम दूंगा. आप में से कोई प्रश्न है तो, या कमेंट्स है या करेक्शंस है तो प्लीज़. यस भास्कर प्रभु. हाँ सॉरी, धृतराष्ट्र चले जाते हैं. हाँ मतलब टुवर्ड्स फॉरेस्ट. यस. हाँ वही है, कुछ फॉरेस्ट में ही जाते हैं. फॉरेस्ट हिमालयस में रहता है यार, अब पढ़ना पड़ेगा, आएगा अभी देख मालूम पड़ जाएगा हमको कौन सा एग्जैक्टली लोकेशन. फॉरेस्ट में ही जाते हैं, टुवर्ड्स फॉरेस्ट. अभी टुवर्ड्स हिमालय जाते हैं, वो लेट अस सी, आएगा अभी. मुझे ऐसा लाइक एनीवेज आई एम नॉट श्योर, तो मैं बोलूँगा नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली कि टुवर्ड्स हिमालयन फॉरेस्ट जाते हैं वो. एंड वहाँ पर अपना ही प्रैक्टिस अष्टांग योगा. वहाँ पे अष्टांग योग का प्रैक्टिस करते हैं, जिसको मैंने एक बार कमल लोचन प्रोजे से सुना कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम भक्ति. एग्जैक्टली इट्स नॉट दैट भक्ति योगा वाला, डिफरेंट अष्टांग योग है. दैट्स वाई उसका प्रैक्टिस करके उनको मुक्ति मिल जाता है. बट जो भगवान का शुद्ध प्रेम है उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाते, ऐसे बोला गया है. प्रभुपाद बताते हैं, मैंने सुना भी है लेक्चर्स में, कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस वाला लेवल है, प्रेमा भक्ति जो हमारा टारगेट है, उस लेवल तक वो नहीं जा पाते. बट ही अटेन्स लिबरेशन, उतना तो उनको मिलता है. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.